नमस्कार दोस्तों, मैं हेमराज बेरवा मुख्य दिन भी मसलाकार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, अगर आप एलआईसी के एजेंट हैं और अगर आप क्लब मेंबर बनना चाहते हो तो क्लब मेंबर बनने के लिए किस किस तरह के क्लब मेंबरशिप में कितनी कितनी पॉलिसी की आवश्यकता होती है और कितना कितना कमीशन की आवश्यकता होती है और कौन कौन से क्लब मेंबर को कितना कितना एक्स्ट्रा फ़ायदा एलआईसी देती है। तो ये सब चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा, तो आप इस वीडियो को ध्यान से समझ लेना। ठीक दोस्तों, तो देखो दोस्तों, वैसे तो एलआईसी में 7 तरह की क्लब मेंबरशिप होती है, लेकिन मुख्य 6 तरह की क्लब मेंबरशिप होती है। तो जो मुख्य 6 तरह की क्लब मेंबरशिप है उसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ठीक दोस्तों, तो देखो दोस्तों, वैसे क्लब मेंबरशिप लेने के लिए या क्लब मेंबर बनने के लिए देखो, इसमें एक तो व्यक्ति की कितनी व्यक्ति की पॉलिसी की आवश्यकता पड़ेगी और कमीशन की, तो ये दोनों चीज़ देखनी पड़ती है। तो जो पहले चार तरह के क्लब मेंबर है उनमें तो पॉलिसी की संख्या भी देखनी पड़ेगी और कमीशन भी देखना पड़ेगा। और जो आगे वाले 2 क्लब मेंबरशिप है उनमें एक में तो प्रीमियम और कमीशन देखना पड़ेगा और एक में केवल कमीशन देखना पड़ेगा, है ना। तो 6 तरह की जो क्लब मेंबरशिप होती है वो आप ये समझ लो। देखो मैं बता दूँ आपको कौन कौन सी होती है। देखो BM, DM, JDM, CM, गैलेक्सी और कॉर्पोरेट। ठीक है दोस्तों, जो तो पहले वाली जो चारों तरह की क्लब मेंबरशिप है उनमें तो पॉलिसी की संख्या की भी आवश्यकता होती है, पॉलिसी की संख्या की जरूरत पड़ेगी और कमीशन की भी। और जो आगे वाले जो दोनों क्लब मेंबरशिप मैंने बताया उसमें एक में तो क्लब उसमें तो कमीशन की और प्रीमियम की जरूरत पड़ेगी। वो पॉलिसी की आवश्यकता नहीं होती, उसमें चाहे कितनी पॉलिसी हो उसमें कमीशन और प्रीमियम देखनी पड़ती है और एक में केवल कमीशन देखना पड़ता है ना। तो पहले जिनमें चारों तरह क्लब मेंबरशिप में जिनमें पॉलिसी की संख्या भी देखनी पड़ेगी और कमीशन भी देखना पड़ेगा, तो ये वाले चारों तरह की आप समझ लो, है ना। फिर वो दोनों फिर मैं आपको उनको बारे में भी समझा दूंगा। तो देखो दोस्तों, अगर आप BM क्लब मेंबर बनना चाहते हो, ठीक, तो देखो दोस्तों, आपके पास कम से कम 150 पॉलिसी, 150 पॉलिसी इनफोर्स होनी चाहिए, है ना। अगर आप पुराने एजेंट हो और क्लब मेंबर बनना चाहते हो तो आपके पास 150 पॉलिसी इनफोर्स हो, 150 व्यक्ति की पॉलिसी अगर इनफोर्स है तो आप BM क्लब मेंबर बन सकते हो। और अगर आप नए हो तो 50-50 पॉलिसी 4 फाइनेंशियल ईयर में से एक 3 फाइनेंशियल ईयर में करके आप BM क्लब मेंबर बन सकते हो। ठीक भाई, 4 में से 3 वर्ष में 50-50 पॉलिसी करनी है और एक जो भी एक वर्ष है उसमें कमती बत्ती हुई चल जाएगी, है ना। ठीक दोस्तों, तो जो लास्ट वाला है पहले वाला है उनमें तो करनी है, बीच वाले में से 2 साल में से कोई सा भी 1 साल में आपकी कमती बत्ती भी हो जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं है, वो चल जाएगी। तो 3 साल में तो पहले वाले में आखिरी वाले में तो देखने है, बीच वाले 2 साल में से 1 साल, तो टोटल 3 साल में 50-50 पॉलिसी करके आप BM क्लब मेंबर बन सकते हो। ठीक, वैसे बात करते हैं DM क्लब मेंबर की। देखो, अगर आप पुराने एजेंट हो और आपके पास पॉलिसी ज़्यादा हो रही है तो अगर मान लो आपके पास 250 व्यक्तियों की पॉलिसी इनफोर्स है, ठीक दोस्तों, तो आप DM क्लब मेंबर बन सकते हो, है ना। और अगर आप नए एजेंट हो, आप DM क्लब मेंबर बनना चाहते हो तो फिर ऐसी पॉलिसी प्रति वर्ष करके आपको 4 साल में से तीन वित्तीय वर्ष में आपको 80 पॉलिसी करनी पड़ेगी और 80 पॉलिसी 4 में से 3 वित्तीय वर्ष में करके आप DM क्लब मेंबर बन सकते हो। ठीक, अब बात करते हैं JDM क्लब मेंबर की। अगर आपके पास 400 व्यक्तियों से अधिक की पॉलिसियाँ हैं, ठीक, तो आप JDM क्लब मेंबर बन सकते हो। और अगर आप नए बनना चाहते हो तो आपको 100 पॉलिसी प्रति फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से करके 4 में से 3 साल में 100 पॉलिसी करनी है और आप JDM क्लब मेंबर बन सकते हो। वैसे बात करते हैं CM क्लब मेंबर की। अगर आप पुराने एजेंट हो और आपके पास इनफोर्स पॉलिसी ज़्यादा है, पॉलिसी हो रही है,
तो अगर 600 पॉलिसी 600 व्यक्तियों की से अधिक की पॉलिसियाँ या कम से कम 600 व्यक्तियों की पॉलिसी होना चाहिए, तो 600 व्यक्तियों की पॉलिसियाँ या 600 से अधिक की पॉलिसियाँ इन फोर्स है तो आप सीएम क्लब मेंबर बन सकते हो। और अगर नए एजेंट हो तो 130 पॉलिसी 4 साल में से 3 साल लगातार करके 3 साल करके आप सीएम क्लब मेंबर बन सकते हो। ठीक, तो ये तो होगी पॉलिसी की। और अब देखो दोस्तों, ये पॉलिसी के साथ साथ कमीशन भी होना ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, तो देखो अगर आप बीएम क्लब मेंबर बनते हो तो उसके लिए फर्स्ट ईयर कमीशन से कम 37,000 होना चाहिए। और ये जो मैं 37,000 कमीशन बता रहा हूँ, ये 2014-15 के बाद से 5% बढ़ा के बता रहा हूँ। वैसे तो 5% प्रति वर्ष बढ़ाना था इसमें, लेकिन LIC ने बीच में 1-2 बार ही बढ़ाया, वापस कमती कर दिया था, इसलिए मैं एक बार का 5% बढ़ा के बता रहा हूँ। हो सकता है आगे वाले वर्षों में ज़्यादा बढ़ाए कम बढ़ाए, जो भी बढ़ाए वो जिस साल आप क्लब मेंबर बन रहे हो तो उस समय एक है कमीशन आपको करना है। जितने कमीशन की आवश्यकता जितने LIC को होगी, भाई जिस वर्ष आप क्लब मेंबर बनोगे उस समय कितने कमीशन की ये आवश्यकता कौन से क्लब मेंबर के लिए है, उस हिसाब से आपको कमीशन करना है। तो कमीशन कम ज़्यादा जो भी LIC करेगी उस हिसाब से करना है दोस्तों। ये चीज़ भी समझ लेना आप, है ना, चारों तरह क्लब मेंबर में से। तो देखो दोस्तों, ये जो मैं 14-15 के बाद में 5% की बढ़ा के बता रहा हूँ, तो ये 37,000 है बीएम क्लब मेंबर के लिए, है ना। फर्स्ट ईयर कमीशन तो हो गया 37,000 और रिन्यूअल कमीशन हो गया 53,000 रुपये। ठीक, अब बात करते हैं डीएम क्लब मेंबर की। अगर आप डीएम क्लब मेंबर बनना चाहते हो तो उसके लिए कमीशन फर्स्ट ईयर कमीशन कम से कम 63,000 होना चाहिए और रिन्यूअल कमीशन 95,000 होना चाहिए। ठीक, अब बात करते हैं जेडीएम क्लब मेंबर की। तो अगर आप जेडीएम क्लब मेंबर बनना चाहते हो तो उसके लिए फर्स्ट ईयर कमीशन 1,47,000 है दोस्तों और रिन्यूअल कमीशन भी 1,47,000 है। वैसे बात करते हैं सीएम क्लब मेंबर की। अगर आप सीएम क्लब मेंबर बनना चाहते हो तो सीएम क्लब मेंबर के लिए फर्स्ट ईयर कमीशन 2,10,000 है और रिन्यूअल कमीशन भी 2,10,000 है दोस्तों। अब अगर मान लो ये जो मैंने कमीशन बताया है इसमें जो 5% का आपको बताया है, तो 14-15 के बाद में 5% तो बढ़ा के बता दिया मैंने। अब ये हो सकता है ज़्यादा जो भी बढ़ाए LIC उस हिसाब से आपको करना है ना। ठीक, दूसरी बात, अगर जो कमीशन कमती बत्ती अगर मान लो फर्स्ट ईयर और रिन्यूअल कमीशन में से कमती बत्ती कमीशन हो जाता है तो उसमें भी उसमें छूट मिल जाएगी, जो मैं बता देता हूँ। जैसे अगर मान लो फर्स्ट ईयर कमीशन ना आपके कम पड़ जाता है और रिन्यूअल कमीशन ज़्यादा हो रहा है तो उसमें 50% तक की छूट मिल जाएगी। भाई अगर 50% कमीशन 50% तक कमीशन फर्स्ट ईयर कमीशन कम हो रहा है और रिन्यूअल कमीशन अगर आपका ज़्यादा हो रहा है तो फिर उसमें छूट मिल जाएगी। और रिन्यूअल कमीशन में 100% तक की छूट मिल जाएगी। भाई रिन्यूअल कमीशन अगर आपका नहीं हो रहा और फर्स्ट ईयर कमीशन हो रहा है तो फर्स्ट ईयर कमीशन अगर पूरा हो रहा है दोनों को मिला के जो टोटल हो रहा है उससे उसके बराबर या उससे अधिक हो रहा है तो फिर आपको रिन्यूअल कमीशन में छूट मिल जाएगी, है ना। तो ये कमीशन का तो आप समझिए, जो पॉलिसी है फाइनेंशियल ईयर में करनी पड़ती है। और फाइनेंशियल ईयर का मैंने बता दिया आपको, जो फाइनेंशियल ईयर होता है वह 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च के बीच में होता है ना। तो ये जो साल का बताया मैंने उसमें आपको ये इतनी पॉलिसियाँ करनी है, चाहे आप कोई से भी क्लब मेंबर बन रहे हो तो, है ना। ठीक, अब बात करते हैं क्लब गैलेक्सी की, है ना। तो देखो दोस्तों, क्लब गैलेक्सी के लिए पॉलिसी की व्यक्ति की पॉलिसी की संख्या की जरूरत नहीं पड़ती, उसमें कमीशन और प्रीमियम देखनी पड़ती है ना। तो देखो बात करते हैं कमीशन की। तो देखो पिछले साल के हिसाब से 8 लाख कमीशन बिना बोनस के फर्स्ट ईयर कमीशन और इस साल 10 लाख का फर्स्ट ईयर कमीशन होना चाहिए, वो भी बिना बोनस के, है ना। और बात करते हैं प्रीमियम की। तो पिछले साल की 33 लाख की कम से कम प्रीमियम होना चाहिए और इस साल कम से कम 40 लाख की प्रीमियम होनी चाहिए। ये गैलेक्सी क्लब मेंबर के लिए हो गया। अब बात करते हैं कॉरपोरेट क्लब की। तो कॉरपोरेट क्लब के लिए दोस्तों पॉलिसी की संख्या की आवश्यकता नहीं होती और प्रीमियम की भी आवश्यकता नहीं होती, चाहे कितनी भी हो, लेकिन उसमें फर्स्ट ईयर कमीशन देखा जाता है। तो फर्स्ट ईयर कमीशन जो देखा जाता है वो बिना बोनस के देखा जाता है ना। तो अगर आप कॉरपोरेट एजेंट बनना चाहते हो तो आपका फर्स्ट ईयर कमीशन बिना बोनस के
जो पिछली साल है वो 18 लाख, इस साल भी 18 लाख का होना चाहिए, है ना। तो आप कॉरपोरेट एजेंट बन सकते हो, कॉरपोरेट क्लब मेंबर बन सकते हो। तो ये जो चारों तरह की क्लब में आप चारों तरह के वो जो 6 तरह की क्लब मेंबरशिप के बारे में आपको समझा दिया है कि आप कैसे कैसे कौन कौन से क्लब मेंबर के लिए आपको कितना टारगेट करना है। और अगर जिस तरह के भी क्लब मेंबर आप बनना चाहते हो तो उस तरह के आप टारगेट करके आप कोई सा भी क्लब मेंबर बन सकते हो। जिस तरह का टारगेट आप पूरा करोगे उस तरह का क्लब मेंबर आप बन सकते हो। ठीक, अब इनमें देखो क्या क्या सुविधा है, क्या क्या फ़ायदा LIC देगी। अगर आप कोई सा भी क्लब मेंबर बन जाते हो तो कौन कौन सी सुविधा LIC आपको देगी। ठीक दोस्तों, तो देखो दोस्तों, पहले बात करते हैं मोटरसाइकिल की और या स्कूटर की बिना ब्याज के लोन जो देती है LIC। तो देखो दोस्तों, स्कूटर और मोटरसाइकिल बिना ब्याज के खरीदने के लिए क्लब मेंबर को LIC लोन देती है। वो कौन कौन से को देती है ये चीज़ आप समझ लो। ठीक, अगर आप देखो कौन कौन से तो क्लब मेंबर को देगी और कितना कितना देगी वो भी समझ लेना ना। देखो, अगर आप BM क्लब मेंबर बन जाते हो तो या तो जो जितने की आप मोटरसाइकिल स्कूटर खरीद रहे हो उसका पूरी कीमत बिना लोन के वो बिना ब्याज के, या फिर 2 साल का जो पिछले साल का 2 साल का आपका रिन्यूअल कमीशन है उसका 75%, दोनों में से जो कम होगा उतना लोन बिना ब्याज के LIC आपको स्कूटर या मोटरसाइकिल खरीदने के लिए दे देगी। और अगर आप DM क्लब मेंबर बन जाते हो, DM क्लब मेंबर हो, और अगर आप मोटरसाइकिल या स्कूटर खरीदना चाहते हो तो उसके लिए या तो जितने का आप खरीद रहे हो स्कूटर मोटरसाइकिल तो उतने का लोन, या फिर 2 साल का रिन्यूअल कमीशन जो दोनों में जो भी कम होगा वो उतना लोन बिना ब्याज के LIC आपको दे देगी स्कूटर या मोटरसाइकिल खरीदने के लिए। ठीक दोस्तों, मान लो आप JDM क्लब मेंबर बन जाते हो। ठीक दोस्तों, और JDM क्लब मेंबर हो और आप स्कूटर मोटरसाइकिल खरीदना चाहते हो तो उसके लिए पूरा खरीद मूल्य का लोन बिना ब्याज के LIC आपको दे देगी। ठीक, और अगर आप CM क्लब मेंबर हो तो CM क्लब मेंबर को पूरा खरीद मूल्य बिना ब्याज के LIC लोन दे देगी। ठीक, और अगर आप गैलेक्सी क्लब मेंबर बन जाते हो तो फिर अगर आपको मोटरसाइकिल स्कूटर खरीदने आते हो उसमें भी पूरा खरीद मूल्य का लोन बिना ब्याज के LIC आपको दे देगी। ठीक दोस्तों, अब बात करते हैं बिना ब्याज के कार के लिए लोन। ठीक, तो देखो दोस्तों, जो कार के लिए लोन LIC बिना ब्याज के देती है वो JDM या JDM से ऊपर वाले क्लब को ही देती है ना, BM को DM को नहीं देती, ये भी देख लेना आप, है ना। तो जैसे अगर आप मान लो JDM या JDM से ऊपर के क्लब मेंबर हो तो आप कार खरीदने के लिए लोन ले सकते हो बिना ब्याज के। ठीक, लेकिन उसमें प्रत्येक क्लब मेंबरशिप में लिमिट होगी दोस्तों, है ना। तो देखो पहले जैसे अगर मान लो आप JDM क्लब मेंबर हो तो 5 लाख तक का लोन आप बिना ब्याज के कार खरीदने के लिए ले सकते हो। ठीक, और अगर आप CM क्लब मेंबर हो तो 6 लाख तक का लोन कार खरीदने के लिए बिना ब्याज के आप LIC से ले सकते हो। और अगर आप गैलेक्सी क्लब मेंबर हो और तो आप 10 लाख तक का कार खरीदने के लिए लोन बिना ब्याज के आप ले सकते हो। ठीक, और अगर आप कॉरपोरेट क्लब मेंबर हो तो 20 लाख तक का लोन कार खरीदने के लिए बिना ब्याज के आप ले सकते हो। ठीक दोस्तों, तो ये कार खरीदने के लिए बिना ब्याज के जो लोन मिलेगा वो सब हर तरह के अलग अलग क्लब मेंबर के हिसाब से अलग अलग लिमिट हो गया ना। तो ये आप समझ ही गए। फिर भी एक बार और समझ लो भाई, जो बिना ब्याज के जो लोन मिलेगा कार के लिए वो कितना कितना मिलेगा। देखो वो एक दोबारा और समझ लो। देखो JDM के लिए तो 5 लाख तक का, और CM के लिए 6 लाख तक, और गैलेक्सी क्लब के लिए 10 लाख तक, और कॉरपोरेट क्लब के लिए 20 लाख तक। तो ये इतना लोन आप कार खरीदने के लिए बिना ब्याज के LIC ले सकते हो। ठीक, तो स्कूटर मोटरसाइकिल का हो गया, कार का हो गया। अब बात करते हैं पेस्टल एडवांस की। तो देखो दोस्तों, पेस्टल एडवांस भी LIC इस साल में से एक त्यौहार पे बिना ब्याज के क्लब मेंबर को देती है। ठीक, और वो भी अलग अलग क्लब मेंबर के हिसाब से अलग अलग अमाउंट होगा लोन का भी, है ना।
जो फेस्टिवल एडवांस होगा वो भी अलग अलग अमाउंट होगा ना भाई, अलग अलग जैसे जैसे क्लब मेम्बरशिप होगी उस तरह का एक अमाउंट वो होगा। तो अगर आप मान लो BM क्लब मेंबर बन जाते हो तो साल में एक बार 15,000 रुपये बिना ब्याज के आप फेस्टिवल एडवांस के ले सकते हो, फेस्टिवल एडवांस पे का ले सकते हो। ठीक है दोस्तों। और अगर आप DM क्लब मेंबर बन जाते हो तो साल में एक बार 20,000 रुपये फेस्टिवल एडवांस के बिना ब्याज के ले सकते हो। वैसे अगर आप JDM बन जाते हो तो JDM के लिए भी फेस्टिवल एडवांस 20,000 रुपये ये दोस्तों। और अगर आप DM क्लब मेंबर बन देखो, अगर आप CM क्लब मेंबर बन जाते हो तो CM क्लब मेंबर के लिए भी 20,000 रुपये फेस्टिवल एडवांस है। ठीक। और अगर आप गैलेक्सी क्लब मेंबर बन जाते हो तो फिर उसमें फेस्टिवल एडवांस 22,000 रुपये दोस्तों। और अगर आप कॉरपोरेट क्लब मेंबर बन जाते हो तो उसके लिए फेस्टिवल एडवांस 30,000 रुपये। ठीक। तो अलग अलग क्लब मेंबर के हिसाब से फेस्टिवल एडवांस हो गया। और अब बात करते हैं हाउसिंग लोन की। तो देखो दोस्तों, अगर आप क्लब मेंबर बन जाते हो तो उसमें भी अलग अलग तरह के क्लब मेंबर के हिसाब से हाउसिंग लोन भी 5% पे LIC देती है दोस्तों, है ना। तो जो हाउसिंग लोन LIC देगी 5% पे, वो DM क्लब मेंबर या DM से ऊपर वाले क्लब को देती है ना, BM को हाउसिंग लोन नहीं मिलता। ठीक दोस्तों। तो अब बात करते हैं शुरू से। देखो DM क्लब से, है ना, और इनमें भी अलग अलग लिमिट होगी क्लब मेंबर के हिसाब से, भाई कितना कितना लोन LIC कौन कौन से क्लब को कितना कितना लोन दे सकती है ना। तो पहले तो लिमिट वो समझ लो, अलग अलग क्लब मेंबर के हिसाब से लिमिट समझ लो। और फिर उसमें भी अलग अलग वो है, जैसे मान लो 5% तक तो आप कितना लोन ले सकते हो, और उसके बाद में 9.5% भी कितना तक लोन ले सकते हो ना। तो पहले एक बार आप लिमिट समझ लो, है ना, टोटल लिमिट दोनों मिला के जो 5% 9.5% वाले वो लिमिट समझ लो। देखो दोस्तों, DM क्लब मेंबर के लिए हाउसिंग लोन की कुल लिमिट 20 लाख रुपए है ना, और JDM के लिए 25 लाख रुपए, और CM के लिए 40 लाख रुपए है, और गैलेक्सी क्लब के लिए 50 लाख है, और कॉरपोरेट क्लब के लिए 60 लाख रुपए है दोस्तों, है ना। ठीक। अब इसमें से कितना कितना परसेंट कितना लोन तो आप 5% पे ले सकते हो, और कितना कितना लोन आप 9.5% पे ले सकते हो, है ना। तो ये समझ लो। देखो, अगर आप DM क्लब मेंबर हो तो दोस्तों 9 लाख तक का लोन आप 5% पे ले सकते हो, हाउसिंग लोन, है ना। ठीक। और अगर आपको 9 लाख से ज़्यादा की लोन की आवश्यकता है तो फिर 9 लाख तक तो आपको 5% ब्याज लगेगा, और 9 लाख से जो भी आप ऊपर लोगे तो 9 लाख के बाद में 11 लाख तो और भी ले सकते हो आप, है ना, वो 9.5% पे। तो 11 + 9 टोटल 20 लाख हो गया। तो आप 20 लाख तक का हाउसिंग लोन ले सकते हो। अगर आप DM क्लब मेंबर हो तो 20 लाख तक का हाउसिंग लोन ले सकते हो। ठीक। वैसे अगर हम मान लो आप JDM क्लब मेंबर हो तो JDM क्लब मेंबर के लिए कुल हाउसिंग लोन की लिमिट 25 लाख है ना। तो 25 लाख में से देखो दोस्तों, 11.25 लाख, तो 11,25,000 तो आप 5% इंटरेस्ट पे ले सकते हो, है ना। ठीक। तो 5% इंटरेस्ट पे तो 11,25,000 तक तो 5% पे LIC आपको हाउसिंग लोन दे देगी, है ना। और अगर आपको ज़्यादा की लोन की आवश्यकता है, 11 लाख से ज़्यादा की जरूरत है, तो फिर उसके बाद में 9.5% के हिसाब से लोन और दे देगी LIC, है ना। तो जो 11.25 लाख है वहाँ तक के लोन के लिए तो 5% ब्याज लगेगा, और उसके बाद में जो आप लोगे अमाउंट वो 13,75,000 तक वो ले सकते हो, है ना। तो उसमें 9.5% ब्याज लगेगा, है ना। तो आप अगर JDM क्लब मेंबर हो तो 25 लाख तक का हाउसिंग लोन ले सकते हो। ठीक दोस्तों। और अगर आप CM क्लब मेंबर हो तो 40 लाख तक का आप हाउसिंग लोन LIC से ले सकते हो। उसके लिए भी आपको देखो 5% पे जो आप लोन ले सकते हो उसकी सीमा 18.5 लाख है। अगर आपको 18,50,000 तक के लोन की आवश्यकता है, हाउसिंग लोन की आवश्यकता है, तो उस पर 5% पे आपको LIC लोन दे देगी। और अगर आपको 18,50,000 से ऊपर के लोन की आवश्यकता है तो फिर वो 18
50,000 तक तो 5% के हिसाब से आपको LIC लोन देगी, और जो 18,50,000 के ऊपर का जो लोन होगा वो आप 21.5 लाख तक का लोन और ले सकते हो, उस पर 9.5% ब्याज लगेगा ना। तो ये भी आप समझ लो। और अगर आप गैलेक्सी क्लब मेंबर हो और हाउसिंग लोन लेना चाहते हो तो आप 50 लाख तक का हाउसिंग लोन ले सकते हो। 21.25 लाख रुपए तक तो 5% का लोन हो गया। अगर आप 21.25 लाख तक का हाउसिंग लोन लेते हो और गैलेक्सी क्लब मेंबर हो तो LIC आपके 5% ब्याज लगाएगी, 5% ब्याज पे आपको हाउसिंग लोन दे देगी। ठीक। और अगर आपको ज़्यादा के पैसों की उसके ऊपर की जो 21 लाख से ऊपर के ज़्यादा के पैसों की हाउसिंग लोन की आवश्यकता है तो फिर 28,75,000 का और भी लोन आगे भी ज़्यादा ले सकते हो। उसमें 9.5% ब्याज आपको LIC 9.5% के हिसाब से आपको LIC हाउसिंग लोन दे देगी, है ना। ठीक। वैसे ही अगर आप मान लो कॉर्पोरेट क्लब मेंबर बन जाते हो और आपको हाउसिंग लोन की आवश्यकता है तो आप 60 लाख तक का कुल लोन 60 लाख तक का हाउसिंग लोन ले सकते हो। उसमें से देखो 28 लाख तक तो आपके 5% ब्याज लगेगा। जो भी अगर आपको मान लो 28 लाख तक के हाउसिंग लोन की ज़रूरत है तो 5% ब्याज पे LIC आपको हाउसिंग लोन दे देगी। और अगर 28 लाख से ऊपर के हाउसिंग लोन की आपको ज़रूरत है तो फिर 32 लाख तक का लोन और भी ले सकते हो आप, उस पर 9.5% ब्याज LIC आपके लगाएगी, है ना। तो टोटल आप 60 लाख तक का हाउसिंग लोन ले सकते हो अगर आप कॉर्पोरेट क्लब मेंबर हो तो। ठीक दोस्तों, तो ये हाउसिंग लोन का भी आप समझ गए। ठीक। और फेस्टिवल एडवांस कार का स्कूटर का मोटरसाइकिल का वो समझ ही गए आप। ठीक दोस्तों, अब बात करते हैं मोबाइल या टेलीफोन के बिल की। तो देखो दोस्तों, इसमें अलग अलग तरह के क्लब मेंबर के हिसाब से मोबाइल या टेलीफोन का बिल का भी LIC पैसा देती है ना। तो देखो टेलीफोन मोबाइल के हिसाब से देखते हैं तो देखो अगर आप मान लो BM क्लब मेंबर हो तो आपको साल के 1800 रुपये LIC मोबाइल या टेलीफोन के बिल के दे देगी। और अगर आप DM क्लब मेंबर हो तो 2400 रुपये साल के मोबाइल का बिल आपको LIC दे देगी। और अगर आप ZM क्लब मेंबर हो तो 4000 रुपये का मोबाइल का या टेलीफोन का खर्चा LIC आपको दे देगी। और अगर आप CM क्लब मेंबर हो तो 6000 तक का मोबाइल का या टेलीफोन का खर्चा आपको LIC दे देगी। और अगर आप गैलेक्सी क्लब मेंबर हो तो फिर 10 लाख वो 10,000 तक का 10,000 रुपये टेलीफोन या मोबाइल के बिल का खर्चा LIC आपको दे देगी। ठीक दोस्त, नहीं उसमें 12,000 है दोस्तों, है ना। देखो गैलेक्सी क्लब के लिए 12,000 रुपये। अगर मान लो आप गैलेक्सी क्लब मेंबर बन जाते हो तो उसमें 12,000 रुपये तक 12,000 रुपये टेलीफोन या मोबाइल के बिल का खर्चा आपको LIC दे देगी। और अगर आप कॉर्पोरेट क्लब मेंबर बनते हो तो उसके लिए 15,000 रुपये तक 15,000 रुपये या टेलीफोन या मोबाइल का बिल का खर्चा आपको LIC दे देगी। ठीक है दोस्तों, तो ये मोबाइल का टेलीफोन का खर्चा भी हो गया। अब बात करते हैं ऑफिस अलाउंस की। तो देखो दोस्तों, अगर आप क्लब मेंबर बन जाते हो तो ऑफिस अलाउंस का भी LIC पैसा देती है। अब वो अलग अलग तरह वैसे जैसे वो दूसरा बाकी का लोन है फेस्टिवल एडवांस है, उस तरह से इसमें भी अलग अलग तरह के क्लब मेंबरशिप के हिसाब से अलग अलग तरह का अमाउंट LIC आपको देगी, है ना। देखो इसमें अगर आप मान लो DM क्लब मेंबर बन जाते हो तो DM क्लब मेंबर के लिए ऑफिस अलाउंस 12,000 रुपये है। और ZM क्लब मेंबर के लिए 22,000 रुपये है। और CM क्लब मेंबर के लिए 35,000 है दोस्तों। और अगर आप गैलेक्सी क्लब मेंबर बन जाते हो तो उसके लिए ऑफिस अलाउंस 1 लाख रुपये है दोस्तों। और अगर आप कॉर्पोरेट क्लब मेंबर बन जाते हो तो दोस्तों ऑफिस अलाउंस 1,25,000 रुपये। तो अगर आप कॉर्पोरेट एजेंट बन जाते हो, कॉर्पोरेट क्लब मेंबर बन जाते हो तो साल के 1,25,000 अर्थात 16 लाख रुपये तो ऑफिस अलाउंस के ले सकते हो दोस्तों। ठीक, तो ये ऑफिस अलाउंस का हो गया। अब बात करते हैं टर्म इंश्योरेंस की। देखो दोस्तों, इसमें टर्म इंश्योरेंस भी LIC कर दी है क्लब मेंबरों का ना।
तो अगर आप बीएम क्लब मेंबर हो तो बीएम क्लब मेंबर का 55,000 का टर्म इंश्योरेंस होता है, और डीएम क्लब मेंबर का 1,10,000 का टर्म इंश्योरेंस होता है, और जेडीएम क्लब मेंबर का 2 लाख का टर्म इंश्योरेंस होता है। ठीक। और सेम क्लब मेंबर का 4 लाख का टर्म इंश्योरेंस होता है, और गैलेक्सी क्लब का 6 लाख रुपए तक का होता है दोस्तों ना, 6 लाख का टर्म इंश्योरेंस होता है। और कॉरपोरेट क्लब का 8 लाख का टर्म इंश्योरेंस होता है। ठीक दोस्तों, तो ये टर्म इंश्योरेंस हो गया। और इसमें मेडिक्लेम इंश्योरेंस पॉलिसी भी होती है दोस्तों। तो जो ग्रुप मेडिक्लेम इंश्योरेंस होती है वह बीएम के लिए 2 लाख की होती है दोस्तों, और डीएम के लिए 2.5 लाख, जेडीएम के लिए 3.5 लाख, सीएम के लिए 5 लाख, गैलेक्सी क्लब के लिए 6 लाख, और कॉरपोरेट क्लब के लिए 7 लाख है दोस्तों। ठीक दोस्तों, तो इस तरह से अगर मान लो आप क्लब मेंबर बन जाते हो तो कई तरह के फ़ायदे आप एलआईसी से ले सकते हो दोस्तों, है ना। तो आशा करता हूँ आपके क्लब मेंबरशिप का अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, और अगले वीडियो में भी मैं एलआईसी से संबंधित कोई भी चीज़ के बारे में समझाऊँ, उसको भी अगर आप समझना चाहते हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और घंटी के बटन को दबा दें दोस्तों, जिससे कि अगले वीडियो में मैं एलआईसी से संबंधित किसी भी चीज़ के बारे में बताऊँ या अन्य किसी भी चीज़ के बारे में समझाऊँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँच जाए। धन्यवाद साथी।